हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। पिछली वीडियोस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मेल्टिंग, बॉइलिंग, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन के बारे में। अब देखते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। ठीक है, दिस इज एन कंडेंसेशन। क्या होता है कंडेंसेशन? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है अगर कोई गैस, ठीक है, अगर कोई गैसियस स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको पहले एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर रखा हुआ है। ठीक है, वाटर है नॉर्मल टेम्परेचर पे, आप इसको हीट करोगे। अगर इसको हीट करोगे तो इसके जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है मान लेते हैं, और ये वेपर में कन्वर्ट हुआ तो कम से कम इसकी एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी। ठीक है, और अगर हम इसको अगर हम कोई इसके ऊपर एक प्लेट रख दें, ठीक है, सिंपल। अब कोई अगर वाटर बॉईल कर रहा है, ठीक है, आप उसके ऊपर एक प्लेट ले जाके रख दोगे तो क्या देखोगे, उस प्लेट पर उसके ड्रॉपलेट्स आ गई। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये धीरे धीरे आपको प्रेजेंट होकर दिखाई पड़ेगी। तो ये वाटर कहाँ से आए? ये एक्चुअली में ये जो वाटर यहाँ से इवापोरेट कर रहा है ये यहाँ जाके कूल हो रहा है। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है मान लेते हैं, और ये जो आपका प्लेट है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, तो इसको ये कूल होगा वहां जाके, और कूल होगा तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। बस यही होता है कंडेंसेशन। तो चलो लिख लेते हैं इसे। तो क्या लिखेंगे? द प्रोसेस in which gaseous state is converted into liquid state. Gaseous state is converted into liquid state on lowering down its temperature. ठीक है, on lowering down its temperature. So the process in which gaseous state is converted into liquid state on lowering down its temperature is called condensation. ठीक है, समझ में आ गया? अब एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पर, जो हमारे नेचर में ये कंडेंसेशन लगातार होता रहता है। कंडेंसेशन और इवेपोरेशन ये दो ऐसे प्रोसेस है जो डायनेमिक स्टेट में होते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। तो लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। जो ये कंडेंसेशन होता है ना, ठीक है, कंडेंसेशन होता है इट ऑलवेज टेक्स प्लेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा। इट ऑलवेज टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही हो सकता है कंडेंसेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट पर भी होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको जो टेम्परेचर रखना है बॉइलिंग पॉइंट से लो रखना है, तभी हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है, ये दो प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं। तो लिख लेते हैं इवेपोरेशन क्या होता है, इसको तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। बस समझ लो, खुद से किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, वही इवेपोरेशन है। ठीक है, तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जो लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, आइए बताते हैं कैसे। कंडेंसेशन, तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये लगातार चलता रहता है, मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि रेन। ठीक है, रेन वाटर जो होती है। ठीक है, तो जो रेन वाटर है ये एक्चुअल में रेन वाटर कहाँ से आता है? रेन वाटर यहीं से तो होता है, जो हमारा सी वाटर होता है। ठीक है, सी वाटर होता है, वो क्या करता है, गर्मी की वजह से इवेपोरेट करता है। ठीक है, इवेपोरेट करता है। ठीक है, और इवेपोरेशन के बाद जैसे मान लो ये हमारा अर्थ, ये सी है। ठीक है, ये सी है,
तो यहाँ से वाटर इवेपोरेट करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और ऊपर जाए जैसे जैसे ऊपर जाएगा, आपको पता है जैसे आप एल्टीट्यूड पर जाते हो जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है, ठीक है, कम होता जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये जाके ऊपर कूल हो गया, और वहां पे डस्ट पार्टिकल्स और बाकी जो कि वहां पे हैवी पार्टिकल्स है उनमें जाके ये कंडेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे जाके क्या हो गया, कंडेंस हो गया। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, और तब क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट करेगा, वापस से उसी वाटर को फॉल कराएगा, यही तो रेन होती है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो रेन वाटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सब तो एग्जाम्पल के तौर पे था। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसके अलावा आपने देखा होगा ड्यू, ठीक है, जो ड्यू पड़ती है जिसे हम ओस बोलते हैं, ठीक है, ड्यू जिसे हम ओस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और एग्जाम्पल हो सकता है फॉग, ठीक है, फॉग इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पर, और फॉग कब, इन विंटर्स, ठीक, विंटर्स में ही तो हमें फॉग देखने को मिलता है जिसे हम कोहरा बोलते हैं, ठीक, हिंदी में भी लिख लेते हैं कोहरा, ठीक है। अब इसके अलावा आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसमें भी हमें फॉगी ब्रीथिंग दिखती है, हमें अपनी ब्रीथिंग दिखाई पड़ती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फॉगी ब्रीथिंग, फॉगी ब्रीथिंग, ठीक है, फॉगी ब्रीथिंग। अब ये कैसे होता है भी बताते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और है, जैसे मान लो आप किसी कंटेनर में, यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपने किसी कंटेनर में, जैसे मान लो ये कोई ग्लास है, ठीक है, तो अगर आपने इस कंटेनर में बहुत ठंडा वाटर लिया हुआ है, ठीक है, कोल्ड वाटर लिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने इसमें कोल्ड वाटर फिल किया हुआ है या आइस फिल किया हुआ है, ठीक है, तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि जहां तक इसका लेवल है, इस वाटर का लेवल है, यहां पर आप थोड़ी देर अगर रख दोगे तो आप देखोगे इसके सरफेस पर, ठीक है, इसके सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आके इकट्ठी हो गई हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से इकट्ठी हुई, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, या वाटर की, तो ये इसके जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये कूल होंगी, ठीक है, आप बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, गैसेस से प्रेजेंट है, और गैसेस में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है जिसे आप मॉइस्चर बोलते हो। तो ये मॉइस्चर जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो कूल होगा और अपनी जो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल भी कंडेंसेशन का एग्जांपल है। इसके अलावा जो फॉग है, आप जानते हो जो फॉग कैसे बनता है, फॉग जैसे हमारे सेम एग्जांपल है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर वेपर्स, तो वो जब वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाती हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे आसपास, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में, ये वहीं पर जाके कंडेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये फॉग हमें देखने को मिलता है। सेम रीजन फॉगी ब्रीथिंग का है। हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारे सांस के साथ, हमारे एयर के साथ साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बाहर आते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जो वाटर है एक्चुअली में वेपर स्टेट में, वो भी बाहर आता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है बाहर, तो वो जाके जैसे बाहर आता है तुरंत वो कंडेंस हो जाता है और हमें वो कंडेंस के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, ठीक है। जनरली समर्स में दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं होता है लोअर, ठीक है। ये हमें कब दिखाई पड़ता है, ये हमें दिखाई पड़ता है प्रिंटर्स के टाइम। इसके अलावा इसी को मेंशन कर लेते हैं, अ ग्लास, ठीक है, ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, ठीक है, ओके, विल हैव वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, विल हैव, यहाँ पे लिख लेते हैं, विल हैव वाटर ड्रॉपलेट्स इन आउटरमोस्ट सरफेस, ठीक है, इन आउटरमोस्ट सरफेस, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, गैसेस का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, बट कब, ये काम कब होगा, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। कब होगा, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। और जो भी वेपर का टेम्परेचर होगा उसको उससे बिलो टेम्परेचर मिलना चाहिए, तो हमारा जो वेपर स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं जैसे मान लो मेरे पास 200 डिग्री सेल्सियस पर कोई वेपर है, वाटर की वेपर है, 200 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर है, ठीक है, और मैं इसको 150 टेम्परेचर दे दूं, तो कहोगे सर यहाँ पे तो लोअर टेम्परेचर हो रहा है, बट यहाँ पर आपको ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये अभी भी अपने बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चल रहा है। तो आपको एटलीस्ट इसको 100 डिग्री से लो टेम्परेचर देना पड़ेगा। आप 90 दे सकते हो, 80 दे सकते हो, ठीक है, तभी ये जाके कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में। ये कंडीशन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग क्या होती है? फ्रीजिंग लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, ठीक है, लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, यही तो होती है फ्रीजिंग, ठीक है। तो लिख लेते हैं द प्रोसेस इन विच, इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं, फ्रीजिंग सब जानते हैं। आइस को हम फ्रीज करते हैं, सॉरी वाटर को फ्रीज करते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना। सो द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट is converted into solid state on decreasing the temperature, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर अगर आपका लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लो हम इसका कॉज देख रहे हैं, ठीक है, कॉज ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो क्या होगा, जब आपका लिक्विड स्टेट होगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट होगा, तो उस टाइम पर उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होंगे, ठीक है, लिक्विड जो होगा उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर लो करोगे, ठीक है, टेम्परेचर लो करोगे, तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी। अब जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी तो पास पास आएंगे, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास आ जाएंगे, जिससे इनका जो मॉलिक्यूल है वो एक क्रिस्टल फॉर्म में आने लगेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ द मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और एटम, ठीक है, या पार्टिकल, जिनकी वजह से ये लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट वैसे ही लिखाएंगे जैसे मेल्टिंग पॉइंट लिखा था, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, एट विच लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड, या लिक्विड स्टेट चेंजेस टू solid state at 1 atmospheric pressure, at 1 atm pressure, ठीक है, atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट atm प्रेशर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट चेंजेस टू सॉलिड स्टेट एट 1 atmospheric प्रेशर ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है, ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर तो लो करना ही पड़ेगा, तो टेम्परेचर लो कर रहे हैं, लेकिन कहां पर ये होगा, अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रेशर, क्योंकि प्रेशर चेंज करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपने देखा हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा था। अगर आप प्रेशर कम या ज्यादा कर रहे थे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम या ज्यादा हो रहा था अकॉर्डिंगली, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी प्रेशर का इफेक्ट होगा, भी समझेंगे कैसे। और यहाँ पे प्रेशर का ध्यान रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो टेम्परेचर मिलेगा जब वो लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो उसे हम बोलेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब देखते हैं इसका, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर का सी लेवल पर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहीं कहीं सी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं एट सी लेवल, क्योंकि सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है एट सी लेवल, ठीक है। तो अगर आपको किसी बुक में सी लेवल भी दिखता है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं फैक्टर्स, ठीक है, या फैक्टर्स ऑन विच, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो, डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहले तो हम एक सिंपल वाला ले लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर है इम्प्योरिटी,
अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर कोई भी इम्प्योरिटी, अगर हम बात करते हैं कोई सॉल्युबल इम्प्योरिटी, ठीक है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटी लिक्विड में प्रेजेंट है, किसी जो लिक्विड आप ले रहे हो अगर उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो और लो हो जाएगा और ज़्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसका एग्जांपल है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो आईसी रोड्स होती हैं, आईसी रोड्स, आईसी रोड मतलब जो जहाँ पर बर्फ बहुत पड़ती है, ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारा बर्फबारी होती है, तो जो आईसी वहाँ पे रोड पर बर्फ पूरी पड़ जाती है, तो आईसी रोड्स पर, आईसी रोड्स पर क्या होता है, आईसी रोड्स पर वो सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं, सॉल्ट को स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे क्या फायदा होता है, सॉल्ट एक तरीके से सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, ठीक है, इम्प्योरिटी का ही काम करेगा। तो जब सॉल्ट की बात करें, जैसे मान लो आपने वाटर में सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, तो जनरली इसका 0 डिग्री सेल्सियस था, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज हो रहा था, लेकिन अब जो इसका टेम्परेचर होगा वो और ज्यादा बिलो हो जाएगा, मतलब -20 -30 डिग्री सेल्सियस, डिपेंड करता है आपने कितने अमाउंट में मिलाया, ठीक है। तो ये -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब इतना टेम्परेचर डाउन भी नहीं होता वहां पर, तो जो लिक्विड स्टेट है वो वापस से फ्रीज नहीं हो पाती, वो वापस से लिक्विड स्टेट में रहती है और जो रोड है वो साफ रहती है, ठीक है। तो जनरली इसका एप्लीकेशन है आईसी रोड पर सॉल्ट स्प्रिंकल करना। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और बिलो हो जाता है, माइनस में चला जाता है, और ज्यादा माइनस में चला जाता है, हो सकता है माइनस में ही हो, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो और ज्यादा लो हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो फ्रीजिंग है वाटर का वापस से नहीं हो पाता और हमारा काम हो जाता है, ठीक है। सो क्या समझ में आया, इम्प्योरिटी ऐड करने पर, कैसी इम्प्योरिटी, सॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और बिलो हो जाता है और डाउन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, जिसकी बात हम लोग कर भी रहे थे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। क्या होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो यहां पर एक एक्सेप्शनल भी है, हमें एक्सेप्शनल के तौर पे वाटर को पढ़ना है, ठीक है, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल के तौर पे हमें वाटर को पढ़ना है, ठीक है। अब इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम नॉर्मल जनरल ट्रेंड देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, अगर आप किसी भी लिक्विड पर, अगर आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर सॉरी प्रेशर डाउन करते हो, ठीक है, लिक्विड का प्रेशर जैसे लिख लेते हैं, अगर आप लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है, प्रेशर समझ रहे, जैसे मान लेते हैं अगर कोई लिक्विड है, अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो अभी तो नॉर्मल 180 लग रहा होता है, अगर ये बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, सॉरी ऊपर होगा ना, बढ़ाने का सिंबल ऊपर होता है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब देखो इसका बढ़ने का क्या मतलब है, सेंस समझो जरा। जैसे मान लो मेरा कोई लिक्विड है, जनरल आप वाटर को इमेजिन मत करना, किसी और लिक्विड को इमेजिन करना, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। अगर हमें इस लिक्विड को फ्रीज करना है, ठीक है, लिक्विड को क्या करना है, फ्रीज करना है, फ्रीज करना मतलब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा, पहले ही सोचो। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा अभी, लेकिन जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो मॉलिक्यूल इसके पास पास आएंगे, जो पार्टिकल होंगे पास पास आएंगे, ठीक है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी पहले इतना वॉल्यूम था, हाँ, अब इसका वॉल्यूम ऐसे मान लेते हैं, इतना वॉल्यूम था पहले, ठीक, इतना वॉल्यूम था, अब इसका वॉल्यूम घट के, मतलब नॉर्मल जो प्रेशर है, ठीक, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, तो प्रेशर जो नॉर्मल इसका मान लेते हैं सिंपल प्रेशर पर, इसका प्रेशर जिसका वॉल्यूम है अपने आप कम हो रहा है, ठीक है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये प्रेशर जो वॉल्यूम है वो कम होने में इसको हेल्प करेगा, बोलो, ये जो वॉल्यूम आप प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो ये काम और आसानी से होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका, मतलब जैसे फ्रीजिंग पॉइंट अगर किसी का, जैसे सपोज मैंने कहा कि 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है वो 20 डिग्री पर ही हो जाए,
समझ रहे हो? वो मतलब आपको ज्यादा लो जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो कम ही टेम्परेचर पे हो जाए, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका एक तरीके से मैं बोलूं कि बढ़ जाता है। समझ में आई बात? क्या मतलब है, अगर मान लो किसी, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री पर वो फ्रीज हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हो सकता है वो 20 डिग्री पर ही हो जाए, क्योंकि इसका काम तो और आसान हो गया ना। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अगर हम यही काम इसका उल्टा कर दें, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, ठीक है, हटा दूं उसको, ठीक है, देखो, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब और ज्यादा बिलो चला जाएगा। लिख लो यहाँ पर, जो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का मतलब है और ज्यादा बिलो चला जाएगा, और ज्यादा डाउन हो जाएगा। जैसे मान लो, इसको फिर से एग्जांपल समझते हैं, देखो, जैसे मान लो आपका ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, अभी इस पे 1 atm का प्रेशर है, आपने इसका प्रेशर 1 atm से कम कर दिया, अभी जो प्रेशर लग रहा है, वो जो 1 atm है उससे भी कम लग रहा है, ठीक है। तो ये तो अपना वॉल्यूम कम कर रहा था, ठीक है, वॉल्यूम कम कर रहा था, तो ये प्रेशर इसको हेल्प कर रहा था, लेकिन प्रेशर ही रिड्यूस हो गया, तो अब इसको वॉल्यूम को कम करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा बिलो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं किसी का बॉइलिंग पॉइंट, अगर मान लेते हैं किसी का बॉइलिंग पॉइंट है -10 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस, तो अब इसको और ज्यादा बिलो जाना पड़ेगा, और बिलो मतलब और ज्यादा बैक साइड जाना पड़ेगा, तो अब इसका मान लेते हैं -25 डिग्री सेल्सियस हो गया। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? ठीक है, समझेंगे ध्यान से तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब अगर मान लो 20 डिग्री पे हो रहा है तो हो सकता है 30 डिग्री पे ही हो जाए, लेकिन जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ये अब रिवर्स होगा, उल्टा काम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो किसी का 10 डिग्री, -10 डिग्री पर हो रहा था, अब उसका और ज्यादा बिलो होगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से सिस्टम को खुद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको प्रेशर। अब देखो एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पे क्या है वाटर में, वाटर आप सबको पता है कि जब वाटर फ्रीज होता है, वाटर जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मतलब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो इसका वॉल्यूम यहाँ पर तो क्या होता है, कम हो रहा है। नॉर्मल नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है वो कम होता है ऑन फ्रीजिंग, ठीक है। लेकिन वाटर के केस में जस्ट अपोजिट होता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें पढ़ी हैं सब इसके केस में उल्टी हो जाएंगी। जैसे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करने की बात करें, प्रेशर अगर यहाँ पर इंक्रीज होगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जस्ट अपोजिट चीजें होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं, अगर इसका हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल वाटर है, तो नॉर्मल वाटर 1 atm पर कितना हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट 1 atm से और कम कर दें, मान लेते हैं हमने 0.5 atm रखा, तो आपने प्रेशर क्या किया, इसका कम किया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब है, हो सकता है ये आपका कितना, मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज हो जाए, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा, अपने प्रेशर कम किया तो, ठीक है। प्रेशर कम करने पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी जल्दी फ्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम करने पर। समझ में आ रही बात? सो दिस इज द रीजन, ठीक है। और कैसे इफेक्ट करता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन? ठीक है, सब्लिमेशन एक स्पेशल टाइप का कन्वर्जन होता है जहां पर सॉलिड, ठीक है, ऑन हीटिंग, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। लिख लेते हैं द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट डायरेक्टली converted into gaseous state, ठीक है, ऑन हीटिंग। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
ठीक है। तो जैसे बहुत इसके एग्जाम्पल है, आपने घर में देखा होगा, जो हमारा कैम्फर होता है, ठीक है, कपूर भी से बोलते हैं कैम्फर। इसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड लिख लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। ये जनरली एग्जाम्पल होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ये नेचर शो करते हैं। डायरेक्टली आप इसको हीट करोगे, अगर आप कैम्फर को हीट करोगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक ऐसी गैस है जो या तो सॉलिड में होगी या गैस में होगी, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी लो ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, ठीक है, सॉलिड CO2 ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है, आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, इसको देख लेते हैं। देखो, जनरली हमें पता है अगर कोई सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, इनके मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ता है, ठीक है, इनकी एनर्जी बढ़ती है। लेकिन जो भी सबलाइम होते हैं, ठीक है, जो भी सब्लिमेशन वाली प्रॉपर्टी वाले सॉलिड होते हैं, जब इनको हम हीट करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज्यादा रैंडमली बढ़ जाती है कि ये लिक्विड स्टेट में ना कन्वर्ट होके सीधा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इनके मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज ओनली द रीजन, ठीक है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, तो इनकी स्टेट भी इनके मॉलिक्यूल की वजह से ही डिसाइड होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या होते हैं, दो वर्ड हमें पढ़ने को आएगा, क्या होता है सबलाइम और सब्लिमेट, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबलाइम, सबलाइम, ठीक है, सबलाइम क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल है, ऐसे सॉलिड जो कि ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन वाली। सो द सॉलिड्स which can show the property of which can show the property of sublimation, ठीक है, which can show the property of sublimation, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सबलाइम। और सब्लिमेट क्या होता है, सब्लिमेट तो उसका एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके पास कोई इम्प्योरिटी है, ठीक है, मान लेते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ही, जहाँ पे प्योरिफिकेशन मेथड और बाकी चीजें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग का सब्लिमेशन मेथड भी आएगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सब्लिमेशन वाला कोई है, जैसे मान लो हमारे पास कैम्फर है, ठीक है, कैम्फर है, यहाँ पे हमने कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर लिया हुआ है, ठीक है। अब कैम्फर और सॉल्ट को अलग करना है तो क्या करेंगे, इसको आप हीट करो, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैम्फर वाला पार्ट होगा वो तो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, और आप इसको कंडेंस कर लो, कहीं पर इकट्ठा कर लो, तो वो इसका इकट्ठा होकर क्या बन जाएगा, कैम्फर, आप इसको अलग कर लोगे। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको ही बोलेंगे सब्लिमेट, ठीक है। मतलब आफ्टर सब्लिमेशन जो आपको सॉलिड मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। तो ये कैम्फर जो मिला है उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेट बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो लिख लेते हैं द सॉलिड विच इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, ड्यू टू सब्लिमेशन, ठीक है, समझ में आ गया। सो बस इतनी बातें करनी थी हमें सब्लिमेशन के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। जब हमें अगर किसी गैस को, ठीक है, गैस को, वेपर को नहीं, वेपर को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे या लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। अभी हम क्या करें, गैसेस को, जो हमारे गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हीलियम, हाइड्रोजन, इन सब की बात कर रहे हैं हम, इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको अगर हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब इन्हें में क्या करना है, लिक्विफाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा, दो चीजें होती हैं,
तो इसको पहले नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग बहुत ध्यान समझने वाले, नेक्स्ट चैप्टर में हमारा लिक्विफेक्शन, एक पूरा सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये एक अलग से टॉपिक आएगा, वहां पे हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। बट अभी क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात करेंगे। तो जब गैसेस को, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये गैसेस हैं, दे आर नॉट वेपर्स, ठीक है। मैं गैसेस और वेपर्स में ऑलरेडी कुछ लास्ट वीडियोस में आपको डिफरेंस क्लियर कर चुका हूँ। वेपर क्या होता है फिर से बता देता हूँ। जो वेपर होता है जिसको आपने कन्वर्ट किया है, ठीक है। अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसा होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, लेकिन आपने उसको टेम्परेचर ज्यादा दिया तो वो कन्वर्ट हो जाए, जैसे वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब वाटर का जो नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, वो लिक्विड होता है, आपने उसको टेम्परेचर दिया तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो जो नॉर्मली लिक्विड स्टेट में रहे, आपने इसको टेम्परेचर दे के जबरदस्ती बढ़ा के उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो उसे तुम वेपर बोलेंगे। लेकिन जो जिसकी नेचुरल स्टेट ही गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये गैसेस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम गैसेस बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनको आपने टेम्परेचर दे के किया हुआ है, ठीक है, इनको गैसेस में कन्वर्ट किया गया है, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, गैसेस। तो गैसेस को अगर हमें लिक्विफाई करना है, हमें दो कंडीशन ध्यान रखनी होती है। हमें टेम्परेचर को कम करना होता है, बहुत कम करना होता है, बहुत ज्यादा, माइनस में, ठीक है। ऐसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो -183 पर वहां पर जाके लिक्विफाई हो सकता है टेम्परेचर पर। और इसके अलावा हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, हमें प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। जैसे अगर मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें आपने गैसेस फिल किया हुआ है, ठीक है, इसमें गैसेस फिल है, इसमें पूरी गैसेस फिल है, ठीक है। तो ये गैसेस को पहले तो हमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और प्रेशर जब लगाएंगे तो जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में एनर्जी की वजह से, इनके कोलिजन की वजह से जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। तो आपका काम है इस टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना। तो प्रेशर भी बढ़ाना है, साथ में टेम्परेचर को डिक्रीज भी करना है, देन ओनली गैसेस कैन बी लिक्विफाई, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड पढ़ने को आएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, और क्रिटिकल प्रेशर। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, इस वीडियो में हमारा ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, जब हम लोग एयर से जो सेपरेशन ऑफ गैसेस होता है उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। और इस पर ही, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर ही जो लिक्विफैक्शन है, ठीक है, जो लिक्विफैक्शन है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर इस टेम्परेचर को अटेन नहीं किया गया तो आप कितना भी प्रेशर लगा लो, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, ये गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाले। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को आपको लेकर आना पड़ेगा, देन ओनली गैसेस कैन बी लिक्विफाई, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब बात करेंगे लिक्विफैक्शन की तो स्पेशली इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है इवेपोरेशन और क्या होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन।